गुरु बिन रहे न ज्ञान, गुरु बिन सजो धुंध है, गुरु बिन पूरी खान, सतगुरु बिन पटकत फिर, पर सत पाथर नीर, सजो कैसे मिटे जमजालम की पीर। कहते हैं जन्म लेता है और जिंदगी का अंत आता है। जमदूत बड़ा जालिम है, लात मार करके इसको शरीर से अलग करता है। इसके सिर पर गठड़ी होती है, कुछ नहीं ले जाता, जो कुछ अपना समझता था सब छोड़ता है। लेकिन उस अपने बने स्थान है वे आते हैं, क्योंकि ईंट पत्थर चूने वगैरह से बनाए जाते हैं। अब जिन्होंने बनाए थे उनका पर्पस कुछ बहुत उत्तम था, ऋषियों मुनियों ने बनाए। एक एक मंदिर, शिवाला हो, गिरजा हो, मंदिर हो, उसकी आप छत देखो, वो गुंबजकार होती है। ये इंसान ने, आम इंसान ने नहीं डिजाइन किए, ऋषियों ने बनवाए हैं। उनकी छत, हमारे मकानों की छतें फ्लैट होती हैं, लेकिन इस पवित्र स्थानों की छतें गुंबजकार होती है, गोलाकार होती है। समझाना चाहते थे कि तेरे घट में है, क्योंकि मंदिर में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, गिरजे में जाकर के यही सुनता है, लेकिन परवाह नहीं करता है। इसने इसको रस्म बनाया है। जब गिरजे में जाएगा बाइबल पढ़ी जाएगी और पढ़ने वाला क्या बोलेगा, ये आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। है इंसान, तुम खुद मंदिर हो, तेरे अंदर परमात्मा बैठा है। सुनता कौन है? ये पर्पस उन ऋषियों मुनियों महात्माओं का था कि ये घर के झंझट में है, ग्रस्त में फंसा हुआ है, फुर्सत की घड़ियां निकाले वे किसी मंदिर गुरुद्वारे पवित्र स्थान में जाए, एकाग्रचित से सुने कि महात्मा क्या बता के गए हैं और उसके अनुसार खोज करे। जब हमारा बच्चा 2-3 साल का होता है तो हम उनको खिलौने देते हैं, गुड़ियाँ देते हैं और कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन अगर वो 20-25 साल की लड़की लड़का हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इसको दुकान खुलवा के दो, इसकी शादी कराओ अगर लड़की है। अब गुड़ियाँ और खिलौने इसके वास्ते नहीं है। कहते हैं ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, वहाँ कीर्तन होता है, वहाँ कथा होती है, वहाँ इष्टिया ठाकर की स्थापना होती है। ये भटकते हुए मन को एकाग्र करने के लिए, दुनिया से ऊपर उठने की बात सुनने के लिए बनाए गए। ऐ बंदा, तेरी तकदीर ऐसी खोटी है कि जो वहाँ सुनता है उसको वहीं छोड़ के आ जाता है। तुमने एक रस्म बनाई हुई, इसलिए कहते हैं, वो तो हमको सब ग्रंथ मिलकर के कहते हैं, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले टोले ढूंढे, बाहर टोले सो भरम भुलाई। वो धुंध है, वो भरम है, उसके अंदर ये फंसा हुआ। निकालना चाहती है, निकल करके हुक्का दे रही है, डंके की चोट बता रही है, मैं कैसे निकली हूँ, आप कैसे निकल सकते हैं। और नीर के अंदर क्या आता है, सारे पवित्र तीर्थ आते हैं। लेकिन महात्मा वाणी के अंदर क्या लिख के गए, तीर्थों में भी कथा वार्ता होती है। और कबीर ने लिखा, तीर्थ जाए एक फल, साध मिले फल 4, सतगुर मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते मैं सोच विचार करके तेरे को कीमत बता रहा हूं। जब तुमको 1 रुपए के बजाय खान मिलती है हीरों की, क्या तेरे को सौदागर कहेंगे, तेरे को समझदार कहेंगे? संत मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते ये जितने पवित्र स्थान बने हैं उस संतों के प्रताप से बने हैं। ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि शिव भगवान पार्वती के साथ किसी पर्वत पर जा रहे थे, चलते चलते खड़े हो गए, आंखें बंद कर दी, आंखों से आंसू बहने लगे। पार्वती की समझ उसके साथ थी, कहने लगे आपको भोलानाथ कहते हैं, न कोई बंदा है, न कोई
मंदिर है, न कोई यादगार है। आप खड़े हो गए और रोने लगे। किसके याद में? क्या कारण? पार्वती को शिव भगवान ने समझाया कि पार्वती तेरे पास वो नजर नहीं, तेरे पास वो ज्ञान नहीं। जिस स्थान पर मैं रुका हूँ उस स्थान पर एक संत आज से 10,000 साल पहले बैठ गया है और उसका उस स्थान के ऊपर पैर रखना ये मेरे लिए भारी है। जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, वो क्या बताते हैं। हम तो उन जगहों की पूजा करने लगे हैं जहां संत बैठ गए हैं। असली चीज से निकाल कर, ये जो प्रारंभिक चीज है उसे निकाल करके असली वस्तु देना चाहते हैं। नाहे धोए क्या बया जो मन में मैल समाए। कहते हैं मन के अंदर जितने पाप हैं ये क्या करता है? भगवान को धोखा देना चाहता है, बेहिसाब पाप करता है। कहते हैं बड़ा पाप कर लिए, चलो तीर्थ में नहाओ, कुछ तो बोझ कम होगा। कबीर साहब समझाते हैं नाहे धोए क्या भया जो मन में मैल समाए, मीन सदा जल में रहे धोए मैल न जाए। कहते हैं मछली तो रात दिन स्नान करती है गंगा जल में तो उसकी बदबू नहीं जाती है, तेरे पापों की दुर्गंध कैसे जा सकती है? इसलिए समझाते हैं आप देखो ये जो बाहर का अमृतसर है ये चौथी पातशाही ने प्रारंभ किया और श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने इसको मुकम्मल किया। लेकिन पहली पातशाही के वाणी में दूसरे तीसरे के वाणी के अंदर अमृतसर का जिक्र आता है जब बाहर का अमृतसर बना ही नहीं था। और क्या लिखते हैं? सच्चा अमृतसर अटल, जिसके अंदर सच्चा अमृत है, काया माही, वो तेरे शरीर के अंदर है। ये बात बार बार संत महात्मा हमारे सामने लाते हैं लेकिन हम अनदेखी करते हैं, अनसुनी करते हैं। कहते हैं भाई तुमको कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? बाहर है ही नहीं। बाहर परमात्मा को देखने का एक तरीका है, घट घट के अंदर देखना और पत्ते पत्ते के अंदर देखना, पत्थर ठेकड़ी के अंदर देखना। वो महात्मा देखता है जिससे अंदर देखा है, उसके लिए वो सब जगह प्रकट हो जाता है। फिर क्या होता है? पहले इस हर मंदिर में प्रवेश करता है, फिर ये सारा जगत उसके लिए मंदिर बन जाता है। कहते हैं ये प्रोसीजर है कि परमात्मा को अगर सर्वव्यापक रूप में देखना है तो पहले उसको अंदर में प्रकट करो और ये केवल संतों महात्माओं की दया से हो सकता है। सतगुरु बिन पट कत फिरे पर सत पाथर नीर सजो कैसे मिटे जम जालिम की पीर। गुरु दर्शन कर सजा गुरु का कीजा ध्यान गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। अब समझाते हैं कि संतों के दरबार में जाकर के उनके चरणों में जाकर के कैसे पूरा पूरा लाभ उठाना है। सारे संत कहते हैं सारा ब्रह्मांड प्रेम के आधार पर चल रहा। माता बच्चे के 100 लाड देख करके, नखरे देख करके, उसकी तकलीफें बर्दाश्त करके उसको बड़ा क्यों करती है, पैरों पर खड़ा क्यों करती है? प्रेम, और कोई जवाब नहीं है। एक आदमी सुबह से शाम तक पैसे को इकट्ठा करना चाहता है क्योंकि पैसे के साथ उसका मोह है। लड़की, उसकी चिट्ठी आती है, जब चिट्ठी पढ़ती है उसको शरीर की होश नहीं। ये क्या है? ये प्रेम कर सकता है, उसका उस लड़की के साथ प्रेम है। वो प्रेम उसको वातावरण से और देह से बेसुध कर देता है और उसके सामने लड़की आ जाती है, न चिट्ठी आती है और लड़की आ जाती है, उसका प्यार आ जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि ये भी इश्क का मार्ग है क्योंकि प्रेम के अंदर ही मन एकाग्र हो सकता है।
इसलिए कहते हैं इसकी शुरुआत संतों के दर्शन से होगी। मारे तो एक सीधी स्टेटमेंट करते थे कि परमात्मा अलग अगम, उसको मिलना चाहते हो। जब वो देह धारण करके साधु महात्मा बन करके आया और तेरा जी कर दर्शन करने को नहीं करता है, तेरे को दर्शन करते हुए सब कुछ अपना लगता है, सब कुछ महसूस होता है। कहते हैं इसका मतलब ये है कि पलड़ा दुनिया का भारी है। कबीर साहब ने तो बहुत जोर से चिताया कि रोज कई बार दर्शन करो। उस जमाने की बात कर रहे हैं कबीर साहब, जब आम तौर पे सेवक गुरु के साथ रहते थे, कुछ सेवक दूर भी रहते थे। इसलिए क्या कहते हैं, अगर रोज नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में एक बार करो, आगे पखवाड़े में एक बार, आगे महीने में एक बार, और रियायत 3 महीने में एक बार। फिर कबीर साहब कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है तो 6 महीने में एक बार। अगर साल गुजर गया और तूने गुरु का दर्शन नहीं किया, तेरे अंदर कसक नहीं, प्यास नहीं, इसलिए तो नहीं दर्शन हुआ। तो कबीर साहब कहते हैं तेरे मन के ऊपर काल सवार है, अब दयाल भी तेरे अंदर नहीं है जो तेरे को उससे दूर रखता है। लड़के लड़की की बीमारी की टेलीग्राम आती है बगैर रिजर्वेशन के। मैं जून के गर्मी के महीने में खड़ा होकर के गाड़ियों में धक्के खा करके स्टेशनों पर अनेक गंदे गंदे गिलासों में पानी लेकर के बच्चे के पास पहुंचता है। गुरु का दर्शन, पास पीटीओ, पैसे सब कुछ है, ख्याल तक नहीं है। समझाना चाहती है मैंने कैसे पाया है, आप कैसे पा सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कट एंड राइट एक फॉर्मूला है जो संतों ने हमारे सामने रखा है कि एक प्रोसीजर है, इस तरीके से पाओगे। उस दर्शन को जो तुम एकाग्रता से करोगे वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, कहते तेरे लिए प्यार पैदा करेगा, ध्यान पैदा करेगा। बड़े महाराज जी ऐसे करते थे, गुरु से दूर रहना नहीं चाहते थे। यहाँ तक बाबा जी को उन्होंने लिख दिया कि मैं नौकरी छोड़ करके आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी को पता था कि लेना देना है, इसलिए क्या लिखा कि आप सरकार की सर्विस नहीं करते, आप मेरी सर्विस करते हो। फिर जब चले जाते तो क्या लिखते हैं, मैं जल के बगैर जैसे मछली तड़पती है ऐसे दर्शन के बगैर तड़पता हूँ। हम तो कहते हैं भाई हमारे ऊपर मजबूरियां हैं, झांके अंदर जवाब लेवे अपने आप से। क्या हम ऐसी हालत महसूस करते हैं कि गुरु के बगैर हम जल के बगैर मछली की तरह रहते हैं? कौन महसूस करता है जो 4 घंटे 6 घंटे बैठता है, हर वक्त से मन करता है, उसके लिए एक एक पल पल भारी पड़ता है। ये तो सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, रात तक दौड़ता रहता है, ख्वाबों में भी दौड़ता रहता है। गुरु को तो इसने आराम से ताक पर रख दिया है, नाम को रख दिया है, कभी इसको देखेंगे क्या चीज है। सो इसलिए कहते हैं इस दर्शन से ध्यान पैदा होता है, और वो ध्यान क्या करेगा, तेरे को अंतर्मुख कर देगा। जैसा ध्याइए ऐसा होइए। कहते हैं जब तुम लगातार टिकटिकी लगा करके गुरु का दर्शन करोगे और उस वक्त दर्शन करते हुए तुझे किसी चीज की होश नहीं, तो जब वो स्टेज से चले जाएंगे तेरे को ऐसे महसूस होगा जैसे चकोर के लिए चंद्रमा गुम हो जाता है। एक छोटा सा कीड़ा है जिसको हम पतंग कहते हैं, वो क्या देखना चाहता है, ज्योत। दिन को ज्योत नहीं है तो ज्योत का इंतजार है उस छोटे से कीड़े को, और शाम को वो ज्योत को न केवल देखना चाहता है, उसमें समाना चाहता है और वो जल जाता है। सो इसलिए कहते हैं चकोर एक चिड़िया है, पंछी है छोटा सा, वो ऐसा हताश हो जाता है जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, गुम हो जाता है, कि जलते हुए अंगारों में चोंच डालता है, सोचता है ये शायद चंद्रमा है। इस तरीके से प्रेमी दर्शन करता है, दर्शन से ध्यान लेकर के चलता है, और वो ध्यान क्या करता है, कहते गुरु की सेवा कीजिए,
सुबह को उठ करके मालिक के ध्यान सिमरन में बैठना, ये गुरु की सच्ची और उत्तम सेवा है। और इस तरीके से सेवा, इस तरीके से नाम जपना है जैसे हम किसी के दरवाजे पर जा कर के बोलते हैं कि ए फलाना, आवाज़ देते हैं, आओ मेरा काम है, आओ मेरी मदद करो। अगर वो अंदर सोया पड़ा है, हम बाहर से बार बार आवाज़ देते हैं तो वो जाग पड़ता है, दरवाज़ा खोल करके बोलता है, भाई क्या काम है। और जिसका यहाँ बैठ करके सिमरन ध्यान करते हैं वो तो जागता हुआ पुरुष है। दरवाज़ा इसलिए नहीं खुलता है कि हम दरवाज़ा खटखटाते ही नहीं, हम तो पुकारते ही नहीं, हम बैठे उस काम के लिए हैं लेकिन मन दुनिया के अंदर रमा हुआ है। सो इसलिए कहते हैं ये गुरु की सेवा है, लेकिन ये तुम्हारा काम इसलिए नहीं हो रहा है कि तेरा मन अस्थूल है, ये बहुत सूक्ष्म और बारीक सेवा है। इसलिए संतों ने और सेवाएं रखी है, तन की रखी, मन की रखी, धन की रखी, अभी हमने सुना है। तन के अंदर सेवा करने का अर्थ यह है कि गुरु के निमित्त सेवा करनी। आया है सेवा करने और किसी सेवादार से झगड़ा करके उसको दुखी कर दिया, बताओ सेवा की कि बोझ उठाया। सेवा तो वो होती है जो आत्म कल्याण के लिए होती है। जो सेवा करने वाला प्रेमी होता है वो अजांच होता है, वो किसी तरफ देखता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, उसको अपने मुक्ति की, अपने शांति की फिक्र पड़ी होती है, गुरु के प्रसन्नता की फिक्र पड़ी होती है। वो तो अपने आप को बड़भागी समझता है कि ईंट उठाने को मिली है, पत्थर उठाने को मिला है। बड़े घर के आदमी हैं जिनको नौकर पानी पिलाते हैं। एक माई मैंने ऐसी देखी, बीमार हो गई, मजबूर हो गई, लेकिन उसने नियम बनाया कि संगत को पानी पिलाना। उठ नहीं सकती थी और उसको नींद नहीं आती थी अगर ये सेवा नहीं करती। कहते हैं ये शरीर किस लिए मिला है, इसे जितना फायदा उठाओ। संतों ने सेवा करके दिखाया, 10 पातशाही हुई, सबकी जन्म साखियाँ पढ़ के देखो, मुसलमान दरवेशों के इतिहास पढ़ के देखो, डेरे के महात्माओं के इतिहास पढ़ के देखो, आज महात्माओं की हालत देखो कि संगत के भले के लिए कितने दौरे करते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं। दिखाते हैं सेवा करके कि आप सेवा के द्वारा पा सकते हो। सेवा से मन निर्मल होता है। जो सेवा से फायदा नहीं उठाता है उसकी तकदीर ओछी है। पैसे दिए हैं, मालिक ने दिए हैं, किसी वक्त छीन सकता है। तेरे को इसलिए नहीं दिए कि ऐशो अशरत के ऊपर उठा, लड़की की शादी धूमधाम से की, किसको खुश करने के? लोगों को। परमात्मा की खुशी सामने नहीं है। पैसा सकारात्मक तब होता है जब साथ संगत में लगता है। कोई सवाल करेगा क्यों? कि यहाँ एक काम होता है और वो परमार्थ है, निर्मल परमार्थ है। बाकी जितने जगह है जो काम होते हैं वो हमारा वापस दुनिया में हमको लाते हैं। इसलिए ये संत महात्मा समाज सुधारक भी बन के नहीं आते, वो समाज सुधारक अलग होते हैं। महात्माओं का काम तो केवल दुनिया के अंदर से हमारी जड़ों को उखाड़ना है, हमारे जन्म मरण की जड़ों को उखाड़ करके निर्मल पद को पहुंचाना है। सो इसलिए कहते हैं दर्शन करो, ध्यान करो, भजन करो, सेवा करो, जो मौका मिलता है इस जिंदगी को सफल करने की कोशिश करो। गुरु दर्शन कर सजा, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान, दीपक ले गुरु ज्ञान का, जग अंधेरे माहे, काम क्रोध मत मोह में, सहजो ऊर्जा ना है। कहते हैं सत्संगी बहन भाई, तू तो बहुत किस्मत वाला है, किस्मत वाली है कि तेरे को गुरुदेव ने शिक्षा और दीक्षा का दीपक दिया है। चारों तरफ अंधेरा है, उस अंधेरे से बचने के लिए तेरे को दिया है। एक ज्ञान का दीपक है और वो टार्च तेरे हाथ में है, उसके बाद भी अंधेरे के अंदर टक्कर मारते हो।
हमने देखा है रात को अचानक बिजली चली जाती है, हम कोई बत्ती को लेने जाते हैं तो भी टक्कर पलंग से हो जाती है, कुर्सी से हो जाती है, दरवाजे से हो जाती है। ये क्या है? अंधेरे के अंदर भटकना। लेकिन जहां बैठा है उसके पास टार्च हो, वो धक्का नहीं खाता है। कहते हैं तेरे पास टार्च है और वो गुरु के दीक्षा और शिक्षा की टार्च है, और फिर भी तो काम के अंदर गिरता है। काम क्या है? अंधेरा। क्रोध क्या है? अंधेरा। फिर कहते हैं मद के अंदर गिरते हो, लोभ के अंदर गिरते हो। कभी कभी हम सत्संगी पूछते हैं कैसे इस अंधेरे से बचें, तो संतों ने इसको अच्छी तरह खोल करके समझाया। कबीर साहब ने समझाया, काम कथा न सुनिए, सुन सुन उपजे काम। कहते हैं कामी पुरुष के पास मत बैठ, उसकी नजर निर्मल नहीं, हृदय शुद्ध नहीं, तेरे को भी खोटा और गंदा कर दिया। केवल ऐसे पुरुष के पास नहीं बैठना, ऐसी कोई किताब और नावल नहीं पढ़ना, कोई ऐसा वीडियो कैसेट नहीं देखना, कोई ऐसा टीवी का प्रोग्राम नहीं देखना। कोई भजन करने वाला ये नहीं कह सकता है कि मेरे ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा अगर मैं देखता हूँ। एक खोटी दावा है, संतों की शिक्षा से मेल नहीं खाती है। इसलिए कहते हैं सुनते सुनते अंधे प्रोफेसर हो जाते हैं, सुनते सुनते काम की बात तो भी पूरा कामी हो जाएगा। काम से बचना चाहते हो तो उनकी बात सुनो मत, उनका ध्यान मत करो। और इस तरीके से कहते हैं क्रोध से भी बचने की कोशिश करो। डॉक्टर एक तरफ कहते हैं कि शरीर का नुकसान होता है, हार्ट पेशेंट को कहते हैं भाई तुम जोश मत करो, तुम्हारा ही नुकसान है। दूसरी तरफ महात्मा कहते हैं कि तुम जोश करते हो, तेरा अमृत जलता है। देखो ये कैसा बुद्धू है, जोश से कैसे बचे। महात्मा कहते हैं ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा करते हो। ये सिचुएशन कैसे पैदा होती है? जब हम बोलना शुरू करते हैं, जब सवाल का जवाब देते हैं, जब बहस करते हैं। संत कहते हैं कुछ भी है वो गलत है, सही है, तेरा मतलब किसी और चीज से है, तो कोई बहाना बना करके वहां से चला जा, उस सिचुएशन से बचने की कोशिश कर। इसलिए कहते हैं ये क्रोध अंधेरा है, काम अंधेरा है, तेरे को टार्च है। ये सहजो बाई क्या रोशनी नहीं दे रही है? इतने वर्षों के बाद इनके वाणी से रोशनी निकल रही है, हमको डायरेक्शन दे रही है कि इधर अंधेरा है, इधर प्रकाश है। शील में प्रकाश है, शांति में प्रकाश है, क्षमा में प्रकाश है, काम और क्रोध में अंधेरा है। फिर अब मद का जिक्र करते हैं। मद क्या है? पैसा। क्योंकि पैसे के द्वारा ही सुंदर भवन आता है, कार आती है, नौकर चाकर आते हैं, शान मान ठाठ बाट होते हैं। ये क्या है? नशा। मद का मतलब नशा है, शराब है, और ये महात्मा उसको मद कह रही है। कहते हैं उसका होश ठिकाने नहीं होता है। इसलिए बार बार संतों के चरणों के, संतों के वाणी के अंदर दीनता का जिक्र आता है। एक आदमी मिला जो सत्संग में आया और कहने लगा मैंने जिंदगी में किसी को हाथ नहीं जोड़े हैं, महाराज जी की दया है कम में कम अब हाथ जोड़ना सीखा हूं। देखो ये संत मत है जहां आकर के झुकना सिखाया जाता है। गर्मी के मौसम में हम क्या देखते हैं अपने सामने कि जो प्यासा होता है वो खुद झुकता है, सुराही झुकती है, गिलास झुकता है, तब उसमें पानी आता है और प्यास मिटती है। इसका सिर ऊंचा, बाल ऊंचे, आंखें ऊंची, और गुरु की रहमत लेना चाहता है, प्यासे का प्यासा रहेगा। फिर कहते हैं मोह। ये मोह तो ऐसा है कि इस रस्सी को कोई ऋषि मुनि भी नहीं तोड़ सकता है। ये मोह है जो वापस हमको दुनिया के अंदर लाता है। ये सारा मोह और प्यार ट्रांसफर करना है नाम को, गुरु को। ये आपकी थ्रस्ट है, ये आपकी भावना है। दीपक ले गुरु ज्ञान का, जग अंधेरे माहे, काम क्रोध मत मोह में, सहज और चैनाए, गुरु से कुछ न छिपाइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी पली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सभी
प्रकार के सत्संगियों को समझा रही है। ऐसे सत्संगी हैं जो गुरु के सीधे संपर्क में आते हैं। संतों महात्माओं के अनेक अनेक सेंटर होते हैं, उसमें कई सेवादार होते हैं। फिर कई सेवादार वहाँ जाते हैं, कहते हैं भाई कभी भूले भटके गुरु से कोई चीज़ छिपाने की कोशिश न करो, और कभी खास करके उनके सामने झूठ बोलने की कोशिश न करो। सदा बहादुर महाराज के दिनों की हमने वार्ता सुनी है कि एक सेवादार जिसने बड़े महाराज की सेवा की, सरदार बहादुर महाराज की बाद में हजूर महाराज की करते चोला छोड़ा, उसको एक दिन सरदार बहादुर महाराज कहने लगे मुझे सत्संग में जाना है, जल्दी से दूध ले आ। वह बीबी रली के पास जाता है, कहती है कि महाराज जी का दूध गाय का अभी आया नहीं। कहते हैं महाराज जी को जल्दी है, कौन सा दूध अंदर पड़ा है? कि भैंस का। कहते हैं भैंस और गाय के दूध में क्या फर्क है, थोड़ा पानी मिला दे, महाराज जी जल्दी कर रहे हैं। अब जब वो दूध ले आया तो जिसने सरदार बहादुर महाराज के दर्शन किए उनको पता था वो तो अजीब किस्म के ध्यानी पुरुष थे, बात करते थे तो ध्यान करते थे, आंखें अपने आप उनकी बंद हो जाती, चलते थे दरवाजे के ऊपर हाथ रख करके ध्यान करते थे, सीढ़ी पर आते फिर ध्यान करते, चढ़ते तो फिर ध्यान करते। जब दूध ले आया तो महाराज जी ने ध्यान किया और पूछा भाई ये गाय का दूध है? तो कहता है हाँ महाराज गाय का दूध है। अगर वो बोलता कि महाराज गाय का दूध नहीं आया है और आपको जल्दी है और ये भैंस का दूध है, इसमें पानी मिलाया गया है, तो भी महाराज जी पी जाते। लेकिन इंसान के अक्ल पर अफसोस आती है कि गुरु से झूठ बोल दिया, गुरु से छिपा लिया। जब वो गिलास खाली लेकर के चला गया तो एक खास प्रेमी महाराज के पास खड़ा था। कहते हैं देखो ये लोग रात दिन सुनते हैं और कहते भी हैं कि गुरु जानी जाननहार होता है, भैंस के दूध में पानी मिला करके लाया, आपके सामने बोल के गया कि गाय का दूध है। एक आदमी सत्संगी किसी डिपार्टमेंट के अंदर था, रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा बन गया। अब ऐसे हालत में गुरु के पास जाते हैं और उन्होंने महाराज से इंटरव्यू ली। अब उस वक्त वो और महाराज जी अकेले थे, कोई उनके पास नहीं था। उस दयावान ने उनसे पूछा भाई तुमने रिश्वत ली है? तो उस वक्त वो झूठ बोल गया कि महाराज मैंने रिश्वत नहीं ली है। 3 महीने के बाद उसको कैद की सजा हो गई। कहते हैं ऐसे दूसरी तरफ बहादुर निकलते थे, बड़े महाराज के सत्संग में खड़े होकर के कहते थे कि महाराज हमने ये गलती कर दी है, गलतियों की लिस्ट मैं नहीं सुनाना चाहता। कभी कभी बोलते हैं हमने शराब पी ली है महाराज माफ करो। अब ऐसे बहादुर को क्यों नहीं गुरु माफ कर देगा? 1 लाख 2 लाख संगत बैठी है, उसने उनसे नहीं छिपाया, सारी संगत के आगे बताया और उस महापुरुष से माफी ले ली। तो महाराज जी कहते थे बख्शने वाला तेरे अंदर है, उससे माफी मांग, वो तेरे को बख्श देगा। सो इसलिए आप समझाती हैं, इसका मतलब नहीं है कि गुरु से झूठ नहीं बोलना है, बाकी से झूठ बोलना है। ये तो सत्य का मार्ग है, इसमें तो स्ट्रेट होना है। रात दिन जो कुछ हमारे अंदर है उसके ऊपर कपट का लेप आ रहा है, हम तो ढकने की कोशिश करते हैं, कचरे के ऊपर चादर डालने की कोशिश करते हैं, चादर सफेद होती है लेकिन नीचे तो कचरा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सारी अंदर बाहर से जब एक हो जाएगा, जब जाकर के इस नाम का कोई असर पैदा होगा। गुरु से कुछ न छिपाए, गुरु से झूठ न बोले, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सहजो सतगुरु को मिले भय और के और, काग पलट गत हंस हुई, पाई पुली ठार। आखिर में आप कहती है, कहते हैं अगर कोई भाई बहन ये पूछता है
कि ये जो शिक्षाएं आपने दी ये हालत बदली भी है किसी की। हमारे लिए तो एक एक शिक्षा बड़ी भारी है, इसको हम कर नहीं पाते हैं। तो सहजो बाई उत्तर देती है कि आपके सामने ये सहजो बैठी है। सहजो बाई कहती है मैं एक गृहिणी थी, मैं घर गृहस्थ के अंदर फंसी हुई थी, मैं निपट संसारी थी, बाल बच्चों से मोह करती थी। इन्होंने शादी नहीं की, रिश्तेदारों से मोह करती थी। इंसान किसी न किसी चीज से मोह करता ही है। कहती है निपट संसारी थी और मेरी वृत्ति क्या थी, आप खुद कह रही है मेरी काग वृत्ति थी। काग क्या करता है, गंदगी के ऊपर चोंच मारता है। क्या दुनिया के जितने भोग हैं, ऐशो ऐशत है, जितने शौक हैं, महात्मा इसको कचरा कहते हैं और ऐसे मनमुख को कागवर्ती रखने वाला व्यक्ति कहते हैं। कहते हैं आपके सामने कागवर्ती रखने वाली निपट संसारी दुनियादार ये सहजो बैठी है। अब गुरुदेव की कृपा से मेरी उन्होंने हंसवर्ती कर दी है। हंस को चोंच होती है और उस चोंच से केवल दूध अंदर जाता है। अगर कोई धोखा करे, अटकल करे, दूध और पानी को मिला करके रखे तो हंस के उस चोंच में एक फिल्टर होता है। वो क्या करेगा, पानी को बाहर फेंकता जाएगा और दूध को अंदर लेता जाएगा। कहते हैं ये हंसवर्ती है। दुनिया को छुड़ा दिया, परमार्थ को पकड़ाया। दुनिया के अंदर जो कुछ है वो पानी है, दूध का सागर अंदर है। गुरुदेव मुझे अंदर ले गए, अपना रूप बनाया, मालिक के चरणों में बिठाया। आप कहते हैं ये काम हो सकता है। आपके सामने एक निबल औरत बैठी है, दुनियादार थी। गुरुदेव ने उनको गुरमुख कर दिया, अपने चरणों की शरण दे दी। अगर कोई हिम्मत करेगा, आपका मतलब आखिर इस भावना क्या है इस वाणी की कि कोई सुनने वाला ऐसा भी बहादुर निकले जो गुरु की खोज करे और गुरु का बन जावे, कौवे से हंस बन जावे, इस परम पद को पा करके अपने घर को पहुंच जाए। यही वाणी की भावना होती है। इससे प्रेरित होकर के संत जब जाते हैं उससे कुछ अरसा पहले महात्मा वाणी लिखते हैं आने वाले लोगों को लिए, आने वाले जिज्ञासुओं के लिए। किसी को खटक लगे, किसी को तीर लगे, किसी पर असर हो और उसकी जिंदगी बदले और वो मालिक को पा करके सुखी हो जाए। सहजो सतगुरु के मिले बाएं और के और, काग पलट गत हंस हुई, पाई पुली ठा